सबसे प्राचीन वेद है। वेद की संख्या 4 होती है कुल। इसमें सबसे प्राचीन वेद पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका। ए नंबर ऑप्शन है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, उसके बाद सी नंबर है सामवेद और डी नंबर है अथर्ववेद। तो इन चारों वेद में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद ही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। और इसी में यदि सबसे आधुनिक वेद यानी कि नया वेद कहा जाए तो यह अथर्ववेद कहलाता है। तो प्रश्न पूछा गया कि सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो यह ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद के रूप में जाना जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या क्या है? ऑप्शन है 10, 11, 12, 13। तो ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन देख ही रहे हैं 10, 11, 12, 13। तो राइट इसका आंसर है 10 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? यानी कि पुराणों की संख्या है। ऑप्शन है 17, 18, 19, 20। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? कुल इसकी संख्या 18 होती है, जिसका राइट ऑप्शन बी है, यानी कि यह आपका सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न चौथा नंबर, सबसे प्राचीन पुराण है, यानी सबसे प्राचीन पुराण क्या है? तो पुराण की संख्या कुल 18 हुई और इसमें से सबसे प्राचीन पुराण पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है वायु पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद पांचवा नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर चाणक्य, उसके बाद बी है अरस्तु और सी है सुकरात और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या प्रश्न था, फिर से हम लोग देख लें कि अर्थशास्त्र के लेखक है। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के रूप में भी जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका ए है। अगला प्रश्न 6 नंबर। अब हम लोग भूगोल में आ चुके हैं। 5-5 प्रश्न को ही यहाँ पे संग्रहित किया गया है। छठा नंबर प्रश्न भूगोल का है, सौर मंडल का प्रधान है, यानी कि सौर मंडल का प्रधान किसे जाना जाता है? ऑप्शन दिया है चंद्रमा, सूर्य, तारा, बृहस्पति। तो इस प्रश्न को आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ सभी वीडियो की भांति, जिस प्रकार से मैंने छोड़ रहा था, और आपका सही जवाब भी आ रहा है। हम लोग किसी वीडियो में सिर्फ मॉक टेस्ट के रूप में, यानी कि आपको सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट के माध्यम से देना है। 10 या 15 प्रश्न हम सिलेक्ट करेंगे और आपको जवाब देना। उसके बाद किनका सही अधिक होता है उनको मैं फिर इस चैनल के माध्यम से उनका नाम यानी उनके नाम की घोषणा करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न आपके लिए है, सौर मंडल का प्रधान है चंद्रमा, सूर्य, तारा, बृहस्पति, यानी कि इसमें सौर मंडल का प्रधान के रूप में किसे जाना जाता है? आपको कमेंट के माध्यम से इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है, सूर्य की उम्र है, यानी सूर्य की उम्र कितनी है? लगभग में यह पूछी जाती है। ऑप्शन है 4 बिलियन, 5 बिलियन, 10 बिलियन, 11 बिलियन। तो आपका राइट ऑप्शन 5 बिलियन होगा। बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, यह एक संभावित समय है। नंबर प्रश्न है, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। ऑप्शन है बुध, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी। यानी सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह कौन सा है जिसपे जीवन यानी कि मनुष्य या जीव जंतु या तो फिर पेड़ पौधे रहते हैं? तो क्लियर है, पृथ्वी ही इसका आंसर होगा। राइट ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न 9 नंबर में हम लोग आ चुके हैं। पृथ्वी का कुल भाग का कितना प्रतिशत जल है? 70%, 29%। इसके बाद 2 ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, 71% और 55%। तो जल का कितना प्रतिशत है इसे आपको बताना है। तो जल 71% है। राइट ऑप्शन सी होगा। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न, जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, यानी कि जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है?
ऑप्शन है पृथ्वी, चंद्रमा, बुध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन बी है, यानी कि जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। तो बी नंबर सही है। अगला प्रश्न है 11 नंबर। हम लोग भारतीय संविधान में आ चुके हैं। 11 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? ऑप्शन दिया हुआ है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 3 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 4 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 5 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, यानी कि ए ऑप्शन सही है 11 नंबर प्रश्न का। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग 12 में आ चुके हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया, यानी संविधान में संशोधन की जो प्रक्रियाएं हैं, संशोधन करने की जो बात कही जाती है, तो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है रूस से, दक्षिण अफ्रीका से, कनाडा से, जर्मनी से। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रियाएं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन आपका बी सही है। 13 नंबर प्रश्न है संसद के कितने सदन है? संसद के कितने सदन है? ए नंबर ऑप्शन लोकसभा, राज्यसभा। 2 ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। दोनों, उसके बाद डी है इनमें से कोई नहीं। तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसलिए आपका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 200, 250, 300, 350। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न 15 नंबर, भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, यानी भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। ऑप्शन बी सही है। 16 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ से अब फिजिक्स यानी कि भौतिकी प्रारंभ होगा। 16 नंबर प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक, यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन, एम्पियर, वोल्ट, इनमें से कोई नहीं। स्पष्ट है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक ए यानी कि एम्पियर होता है। राइट ऑप्शन आपका बी है। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है नॉटिकल मील, प्रकाश वर्ष। इसके बाद नीचे 2 ऑप्शन है न्यूटन, किलोमीटर। तो यहाँ पे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है। 18 नंबर में हम लोग आ चुके हैं बल का एसआई मात्रक, यानी कि बल का एसआई मात्रक पूछा गया है, क्या होता है? न्यूटन, जूल, मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो ऑप्शन ए सही है, ए नंबर। अगला प्रश्न 19 नंबर, आवेग और संवेग कौन सी राशि है? यानी कि आवेग और संवेग कौन सी राशि है? अदिश राशि, सदिश राशि, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आवेग और संवेग दोनों सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, बल और विस्थापन का गुणनफल यानी एफ और एस क्या कहलाता है? एफ गुना एस यानी कि बल गुना विस्थापन को क्या कहेंगे? कार्य, शक्ति, ऊर्जा, त्वरण। तो यह कार्य कहलाएगा, यानी सूत्र होता है W बराबर एफ इंटू एस, यानी कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। इसके बाद रसायन शास्त्र यहाँ से प्रारंभ होगा। 21 नंबर प्रश्न, तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो तीनों अवस्था में कौन सा ऐसा है पदार्थ जो कि पाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है शराब। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है जल। उसके बाद सी है पेट्रोल और उपर्युक्त सभी। तो जल एक ऐसा पदार्थ है जो कि तीनों अवस्था में पाया जाता है, यानी कि यह ठोस, उसके बाद द्रव और गैस, तीनों अवस्था में जल पाया जाता है। अगला प्रश्न
22 नंबर, द्रवणांक और हिमांक का मान, इसको मान पढ़ेंगे, मुआका नो मान, मान होता है बराबर, बड़ा छोटा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो द्रवणांक और हिमांक दोनों एक ही शब्द है और यह दोनों आपस में बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद 23 नंबर, कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम, हाइड्रोजन, Fe यानी कि लोहा, Zn जस्ता। तो कीटाणुनाशक के रूप में सोडियम का प्रयोग होता है जिसका संकेत Na है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न, साधारण नमक का रासायनिक नाम, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम नाइट्रेट। यानी साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 25 नंबर, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या है 1 2 3 8। तो हाइड्रोजन का यानी कि H का परमाणु संख्या पूछा गया है, तो H को शुरू में ही रखा गया है, पहला क्रम में ही, अर्थात इसका परमाणु संख्या 1 होता है। ऑप्शन ए सही है। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न, जीव विज्ञान यहाँ से प्रारंभ होगा। मानव शरीर में रक्त पाया जाता है, तो मानव शरीर में रक्त का प्रतिशत कितना पाया जाता है यह पूछा गया है। ऑप्शन है भार का 7%, भार का 8%, भार का 9% और भार का 10%। तो यह भार का 7% होता है, तो ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, रक्त का पीएच मान, यानी कि रक्त का पीएच मान पूछा गया है, कितना होता है 6.7, 7.4, 4.7 और 8.5 है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। 32 नंबर प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य में औसतन रक्त होता है। ऑप्शन है 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर, 7 से 8 लीटर, 8 से 9 लीटर। तो एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अगला प्रश्न 33 नंबर, रक्त में पाया जाता है, ऑप्शन के अनुसार से चलेंगे, प्लाज्मा, रुधिराणु, दोनों, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो रक्त में प्लाज्मा भी पाया जाता है, रुधिराणु भी पाया जाता है, अर्थात आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 34 नंबर प्रश्न, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त दिखता है, यानी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त कैसा दिखता है। ऑप्शन है लाल, काला, उजला, पीला। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखता है, यानी रक्त का रंग लाल होता है। ऑप्शन ए आपका सही है। 35 नंबर है, सबसे बड़ी ग्रंथि है अमाशय, यकृत, अग्नाशय, उदर। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। इसके बाद हम लोग हिंदी यहाँ से प्रारंभ करेंगे। 36 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं, 9 2 11 होना मुहावरा का क्या अर्थ है, यह पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 9 2 का योगफल सूचित करना, भाग जाना, चुप रहना, बैठे रहना। तो यह काफी पॉपुलर फेमस मुहावरा है, यह हो जाएगा भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी सही है। 9 2 11 मतलब भाग जाना। इसके बाद 37 नंबर प्रश्न है, चौराहा कौन सा समास है। चौराहा, चौ माने 4 राहों का समूह, चौराहा। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो यह द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, चौराहा, 4 राहों का समूह, संख्या सूचित हो रही है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, किताब टेबल पर है, यहाँ पे में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। किताब टेबल पर, इसको देखिए, पर है कारक, तो यह कौन सा कारक है। संबंध कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक। तो अधिकरण संबंध का के की होता है, अधिकरण में पर होता है, तो यही कारक अधिकरण में पर, यही कारक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है।
इसके बाद 39 नंबर में हम लोग आ चुके हैं, हर्ष का विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द पूछा गया हर्ष का। तो ऑप्शन है खुशी, विषाद, दुख, इनमें से कोई नहीं, तो विषाद इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है? तो यह पेड़ से पत्ते यानी कि पेड़ से पत्ते का जुदाई हो रहा है, तो कौन सा कारक है? आपादान कारक, संबंध बोधक कारक, संबोधन अधिकरण। तो आपादान कारक यह है यानी कि जुदाई हो रहा है आपादान से। अगला प्रश्न है 41 नंबर, यहां से गणित प्रारंभ होगा। समांतर श्रेणी है यानी कि एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पूछा जा रहा है कौन सा है? तो 2 4 6, 1 2 3 4 8 1 6, इनमें से सभी। तो देखिए एपी समांतर श्रेणी में क्रम समानांतर होना चाहिए यानी क्रम बराबर होना चाहिए। तो इसको देखिए 2 4 6, 2 में 2 जुटा तब 4 हो गया, 4 में फिर 2 जुटा तो 6 हो गया। इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए है, या समांतर श्रेणी में है। इसके बाद 42 नंबर प्रश्न है, साइन 60 डिग्री का मान है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है, हाफ √3/2 1 0। तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी संभव घटना की प्रायिकता होती है, किसी संभव घटना की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी से यह हिसाब है, यानी प्रायिकता से, संभाविता से, 1 2 3 0। तो किसी संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, 1 से अधिक नहीं होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। इसके बाद 44 नंबर प्रश्न, 2√3 कौन सी संख्या है? परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या सभी। तो इसमें देखिए रूट लगा हुआ है, √3 है, तो यह अपरिमेय संख्या हो गई। ध्यान रखिएगा कि जो ही रूट कहीं पे मिले और उसका वर्गमूल ना हो, रूट में ही रहे, तो वह अपरिमेय संख्या हो जाती है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न 45 नंबर, 2 4 6 4 2 4 का बहुलक है, तो कौन सी संख्या अधिक बार प्रयोग की गई है? तो इसको देख लीजिए, 2 बार आया है लेकिन 4 3 बार प्रयोग किया गया है, तो यह 4 यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद इंग्लिश, यहां से हम लोग प्रारंभ करते हैं। आर्टिकल्स कितने हैं? तो आर्टिकल्स कितने हैं? ए एन, उसके बाद द, ऑल। तो आर्टिकल हम लोग जानते हैं, ए एन और द तीनों होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर, ही इज खाली स्थान SDO, इसमें भरना है। इनमें से चारों जो ऑप्शन दिया हुआ ए एन द, नन ऑफ दीज। तो ही इज एन एस ऐसे लिखेगा साउंड के अनुसार से, तो एस को लिखेंगे तो ए आपका स्वर हो जाता है, तो यहाँ पे बी सही है, NSDO हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर, आई लिव डॉट डॉट दिल्ली, इसमें प्रीपोजिशन भरना है एट, इन, टू, इन टू। तो आई लिव इन दिल्ली, बड़े शहरों में इन लगता है, और छोटे शहर या तो फिर गांव, छोटा जगह में उसमें एट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 49 गुड का अपोजिट है, बहुत सिंपल सा है, गुड का उल्टा शब्द पूछा जा रहा है। तो बैड, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, अगली, तो यहाँ पे बैड हो जाएगा उल्टा शब्द, ए नंबर ऑप्शन सही है। फिर 50 नंबर प्रश्न, अंतिम प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। एज वेल एज क्या है? यानी एज वेल एज प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, या तो फिर एडजेक्टिव है। तो एज वेल एज एक कंजक्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से कुल 50 प्रश्नों का हम लोग अध्ययन किए। इसके बाद पुनः हम लोग अगले वीडियो में ऐसा प्रयास करेंगे कि सब्जेक्टली यानी साइंस का और मैथ का, उससे 10-10 प्रश्नों का, यानी एक एक चैप्टर से
वह जो प्रश्न बनेगा, चाहे जो भी चैप्टर हो, विद्युत धारा हो या तो फिर प्रकाश का परावर्तन हो, प्रकाश का अपवर्तन हो, जैसा भी चैप्टर होगा उससे 10-10 प्रश्न जो मोस्ट वीवीआई प्रश्न होगा, उन प्रश्नों का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।